ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं अरमान नाहर। चलिए शुरुआत करते हैं संकेतों के साथ। तो एसजीएक्स निफ्टी में है गिरावट। कल एक 8 दिनों की एक तरफा गिरावट के बाद एक बढ़िया बाउंस का सेशन देखने को मिला था, जहां पर आपको क्लोजिंग बढ़िया थी, लेकिन आज ग्लोबल से सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। खास बात यह है कि वीकली एक्सपायरी का दिन है, ऐसे में बाजारों में उतार चढ़ाव आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। एसजीएक्स निफ्टी 17,455 के स्तर पर है, 65 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। और कल अगर आप देखें तो यूएस के बाज़ारों में जो बॉन्ड यील्ड में एक उतार चढ़ाव देखने को मिला है, इसके बाद यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली। करीब आधे से ज़्यादा % की गिरावट आपको नास्डैक में देखने को मिली। वहीं डाउ काफ़ी हद तक सपाट ही बंद हुआ है। अब बात करें फ्यूचर्स की, तो फिलहाल जिस प्रकार से संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स देखें या नास्डैक फ्यूचर्स देखें, डाउ फ्यूचर्स में मामूली सी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है 29 अंकों की। वहीं नास्डैक फ्यूचर्स अभी भी आपको गिरावट के साथ और 78-80 अंकों की गिरावट के साथ लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। ऐसे में आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टॉक्स में है एक्शन भरपूर। और इसी एक्शन की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले कैश की कैटेगरी के साथ अरमान बताइए। देखिए, कैश की कैटेगरी में मैंने जो एक स्टॉक लिया है वो है केएनआर कंस्ट्रक्शन। आप देख रहे हैं लगातार जो है रोड प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे लगातार नए ऑर्डर आते हुए जा रहे हैं। और उसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि इस समय अगर आप देखेंगे इलेक्शन के 1-2 साल के आसपास जो है यहाँ पे ये जो ऑर्डर्स हैं ये काफ़ी लगातार बढ़ते हुए दिखते हैं। और उसी के हिसाब से केएनआर कंस्ट्रक्शन इनको लगभग 665 करोड़ के लिए जो है हाईवे प्रोजेक्ट का इनको एलओए मिला है, हाईवे प्रोजेक्ट का इनको एलओए मिला है। और अगर आप यही नहीं, अगर आप ओवरऑल इनकी ऑर्डर बुक देखेंगे तो 8100 करोड़ की है। मतलब अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो इनका रेवेन्यू बुक टू बिल रेशियो लगभग 2 साल के आसपास की तो इनकी ऑर्डर बुक है ऑलरेडी। और लगातार जो है अब ये नए ऑर्डर इन्फ्लोज जो है ये इनको एड ऑन करते हुए जा रहे हैं। तो इस खबर के हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर फायदा हो सकता है। टारगेट रखेंगे 266 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 255.5 का। यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। कैश की कैटेगरी में आपको करनी है खरीदारी। अब बात करूँ मैं अपने स्टॉक की, तो आपको फोकस करना है खरीदारी वाले स्टॉक्स के ऊपर। और जो स्टॉक मैंने चुना है जहाँ पर आपको रखनी नज़र, वो है राणे इंजन वाल्व। यहाँ पर है अच्छी खरीदारी का मौका। देखिए, खास बात है कि खबर आ रही है कि प्रमोटर जो ग्रुप की कंपनी इनकी राणे होल्डिंग, जो कि खुद भी लिस्टेड है, इन्होंने राणे इंजन वाल्व के करीब 3,43,000 वारंट्स खरीदे थे और वारंट्स को अब इन्होंने एक्सरसाइज कर दिया। वारंट्स को एक्सरसाइज करना यानी इक्विटी शेयरों में बदलना होता है, और जिस भाव पर बदला है वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। देखिए, 203-204 के आसपास की कल की क्लोजिंग आपको राणे इंजन में देखने को मिल रही है, लेकिन प्रमोटर खुद खरीद रहे हैं 291 रुपये पर। ऐसे में इतने ऊपर होने के बाद भी अगर उन्होंने वारंट को एक्सरसाइज किया है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है। और इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि आज आपको स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। 203 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। मैं मान रहा हूँ स्टॉक में आराम से आपको 210 से लेकर 215-18 तक के स्तर आपको आज देखने को मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा बेटर हो जाए बाजार खुलने तक, तो और भी बढ़िया होगा। लेकिन 200 रुपये का आप लगाकर राउंड फिगर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और अच्छी बात है कि इस वारंट कन्वर्जन एक्सरसाइज से पहले स्टॉक में तेज़ी ने इनफैक्ट लगातार गिरावट का ही ट्रेंड देखने को मिला है। तो सपोर्टिंग खबर है, खरीदारी करके आप चलेंगे। अब बात करें फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स के हिसाब से खरीदा एक लागत, जिसको एक समय में बहुत बढ़िया स्टॉक माना जाता था, सभी इसको खरीदने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन जब से इसमें करेक्शन आया तब कोई लेने के लिए हो रहा नहीं है तैयार। बायबैक आने के बाद भी स्टॉक ने देखिए काफ़ी हद तक अपने आप को संभाला है, लेकिन स्टॉक का नाम है आईएक्स, जहाँ पर आप रखेंगे नज़र। एक तरफा तेज़ी और एक तरफा गिरावट, और इसके बाद जिस प्रकार का एक रिवर्सल का स्ट्रक्चर स्टॉक ने बनाया, इसके ऊपर कल के सत्र में आ गया है ब्रेकआउट। कल करीब 2.5-3% की तेज़ी के साथ स्टॉक बंद हुआ है। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि जिस प्रकार का स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट यहाँ पर है, इस स्टॉक में आएगी तेज़ी और खरीदारी करके चल सकते हैं। और करेक्शन काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ चुका है, तो कंफर्ट भी है। 152 रुपये का आप खरीदेंगे लक्ष्य के हिसाब से, आप यहाँ पर स्टॉक में पोजीशंस बना सकते हैं। और 147 रुपये 80 पैसे का बहुत ही टाइट जो है आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना होगा। देखिए, फ्यूचर्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मैंने लिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। खबर ये आती हुई देखिए कि लगभग इनको 6,800 करोड़ के आसपास के जो है जो अगर आप देखेंगे ट्रेनर एयरक्राफ्ट का जो है एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। इसका तो फायदा इनको होना ही है। अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे तो अगर आप FY15 से अगर आप बात करेंगे, कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर FY15 से आप लगातार इनका अभी तक अगर आप रेवेन्यू देखेंगे, किसी भी साल इनका रेवेन्यू डिप नहीं हुआ है। इवन कोविड के टाइम पर भी इनका रेवेन्यू डिप नहीं हुआ है। सिर्फ आय की बात ही नहीं करूं मैं, अगर
कामकाजी मुनाफे की बात करूं तो कामकाजी मुनाफा भी कभी डिप नहीं हुआ है। इनका FY15 से अगर आप लगातार 7-8 साल से देखेंगे कभी भी डिप नहीं हुआ है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत कंपेरेटिवली अगर आप क्लियर है कि अब इनका पहला क्वार्टर सुस्त रहता है, उसके अच्छा Q2 रहता है, उससे अच्छा Q3 रहता है और Q4 इनका हमेशा सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। लगभग 50% का अगर आप देखेंगे ओवरऑल रेवेन्यू सिर्फ Q4 से ही आता है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे ऑर्डर बुक तो इनकी काफी बढ़िया है, इसीलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपको खरीदना होगा। टारगेट रखेंगे 2760 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 2656 का। ऑप्शंस के हिसाब से जो मैंने स्टॉक लिया है वो है बजाज फिनसर्व, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एक बढ़िया खबर आती हुई दिखी। खबर क्या है कि म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए शुरू करने के लिए इनको सेबी से लाइसेंस मिलता हुआ दिखा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज आप देखेंगे कि हमारा जो जिस हिसाब से हम पैसे ग्रो कर रहे हैं और जितना अभी भी गैप है, जितना अगर आप डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करें या फिर इवन डेवलपिंग इकोनॉमीज से कंपेरिजन भी करें तो वहां पर भी जो हमारी ग्रोथ है, पेनिट्रेशन है, वो अभी भी काफी ज्यादा है। तो ये एक सनराइज इंडस्ट्री है जो काफी बढ़िया ओवरऑल अगर आप लॉन्ग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो बढ़िया है इसे। और इस खबर के हिसाब से यहाँ पर बढ़िया मूवमेंट आना चाहिए, इसलिए कॉल ऑप्शन बाय करेंगे हम 1340 पे जो मिल रहा है 1340 पे जो मिल रहा है 46.2 का। टारगेट रखेंगे 60 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 41.5 का। ऑप्शंस के माध्यम से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो आपको मैंने परसों भी बताया था। स्टॉक का नाम है कोल इंडिया, जहां पर आपको रखनी है नज़र। देखिए टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ी बात कि स्टॉक में एक तरफा तेजी आई थी, फिर करेक्शन हल्का फुल्का देखने को मिला था। अब क्योंकि एक्स डिविडेंड भी होता है तो बड़े अमाउंट से होता है, करीब डिविडेंड यील्ड भी इसके 7 से 8% के आसपास की निकल कर आती है। तो इसके बाद चार्ट थोड़े से डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। अब जिस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है कि निचले स्तरों पर खासतौर पर अगर आप देखें तो अराउंड 211, 12, 13 के एक आसपास इसने बढ़िया बेस बना लिया और यहाँ से अब एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर आज हम खरीदारी करके चल सकते हैं और कोई बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि लॉट साइज काफ़ी बड़ा है। मैं चेक कर रहा था कि 4200 शेयरों का लॉट साइज है, तो आपको दिन के दौरान 2 रुपये भी मिल गए तो काफ़ी अच्छा मुनाफा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए आप एक काम कीजिए, 220 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और अगर हमारा जो डिज़ायर्ड मूव है, हमारा डायरेक्शन सही होता है तो इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी करीब 6 रुपये की। और स्टॉप लॉस आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार या फिर 4 रुपये का राउंड फिगर आप लगाकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए, ये हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक। अरमान बताइए। देखिए टेक्निकली जो मैंने स्टॉक लिया है वो है जाइडस लाइफ साइंस। मैं कैश में बात कर रहा हूँ। ये पहले भी दिया था और पहले भी उसके बाद भी आपको बढ़िया तेजी आती हुई दिखी और वहाँ पे टारगेट अचीव भी हुए। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर वो चार्ट पैटर्न जो है, चार्ट पैटर्न काफी बढ़िया आपको आता हुआ दिख रहा है। लगातार जो है मोमेंटम वॉल्यूम के साथ आपको आता हुआ जा रहा है, इसलिए जाइडस लाइफ साइंस बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 485 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 466 का। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है, इसे मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि स्टॉक में बड़ी तेज़ी आ गई और इसका जब प्राइमरी ब्रेकआउट हुआ था तब इस स्टॉक को हमने अपनी लिस्ट में शामिल किया था। स्टॉक का नाम बताता हूँ सबसे पहले, वो है फिनोलेक्स केबल्स। इसके लेवल्स आपके साथ शेयर करूँ इससे पहले कल का जो स्टॉक हमने आपको टेक्निकल तौर पर बताया था, इसका भी एक रिकैप देख लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था त्रिवेणी टरबाइन, जहाँ पर टेक्निकल पैरामीटर्स में सिर्फ एक छोटा सा संकेत ये था कि ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग थी और शो के दौरान काफ़ी बार डिस्कस किया। एक बार इसका भी चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, ना कोई खबर थी ना कोई दूसरी रिपोर्ट, लेकिन सिर्फ टेक्निकल तौर पर आप देखें दिन के दौरान 9% के बड़े मूव के साथ क्लोजिंग हुई है। और जैसे कि आप चार्ट देख रहे हैं, गैप अप ओपनिंग नहीं हुई, दिन के दौरान धीरे धीरे यहाँ पर अप मूव देखने को मिला है। तो स्टॉक में काफ़ी बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। एक हफ्ते का व्यू बनाकर स्टॉक दिया था, एक ही दिन में लक्ष्य से ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर आती हुई नजर आई। सिमिलर स्ट्रक्चर है फिनोलेक्स केबल में, लेकिन ये अपने प्राइमरी ब्रेकआउट के बाद काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, तो यहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र। मैं मान रहा हूँ कि अभी भी अपमूव है, स्टीम बचा हुआ तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो 760 रुपये का लक्ष्य है और 718 रुपये का आप लगाकर चल सकते हैं स्टॉप लॉस। अब बात करें फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से ऐसा स्टॉक ले लिया जो है अनडिस्प्यूटेड। कोई भी ब्रोकरेज हाउस ऐसा नहीं होता है जो स्टॉक के ऊपर बेरिश होता है, जिनके ऊपर रिपोर्ट ख़राब आती हो या फिर कुछ भी नेगेटिव है। स्टॉक का नाम है L&T, जहां पर आपको रखनी है नज़र और एक महीने का व्यू बनाकर आप यहां पर अपने पैसे को पार्क करके चल सकते हैं। मैं मान रहा हूं कि 2220 रुपये तक के स्तर यहां पर आपको बड़ी कंफर्टेबली देखने को मिलेंगे। वैसे भी खबरों में भी है स्टॉक 3110 करोड़ के ऑर्डर को लेकर। हालांकि इस स्टॉक के बारे में मैं आपको बता दूं कि 3110 करोड़ ना के ही बराबर है। इसको अगर 25,000 करोड़ का भी ऑर्डर मिल जाता है ना तो हिलता नहीं है स्टॉक, तो यहाँ पर आप रखेंगे नज़र। लेकिन फिर भी फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतरीन है, एक महीने का व्यू बनाकर खरीदारी करेंगे। देखिए फंडामेंटली जो मैंने स्टॉक लिया है वो आनंद राठी वेल्थ,
और अगर आपने भी रिकैप करा, मैं भी एक रिकैप बता दूं, जब मैंने अगर अब ये 2 महीने पहले मैंने ये स्टॉक दिया था और ये लगभग जब दिया था तब मैंने 820 का टारगेट दिया था जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, और वो लगभग 15 महीने या 1 साल का मैंने ड्यूरेशन दिया था, वो अब 2 महीने के अंदर अंदर ही वो टारगेट अचीव होता हुआ दिखा है। और अब मैं यहाँ पर वापस ऊपर से थोड़ी गिरावट आई है, मैं वापस यहाँ पर इसको रिएट्रेट कर रहा हूँ और टारगेट रख रहा हूँ 900 का। अब ओवरऑल देखिए जो एमएलडी है, एमएलडी जो अगर आप देखेंगे जो मार्केट लिंक डिबेंचर्स है उस पर क्लैरिफिकेशन मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था, तो मैं आपको कुछ नई चीजें ही बताऊंगा। एक तो अगर आप देखेंगे जब आईपीओ आया था, जब आईपीओ में आरएचपी में उन्होंने एक चीज बोली थी जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इनका लगभग 61% जो क्लाइंट्स हैं वो लगभग 3 साल से ज्यादा के हैं। जो आरएचपी जब 2021 में आया था वो 54% के थे, और ये जो 60% अभी जो एयूएम में 80% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो पहले अगर आप बात करेंगे 1.5 साल पहले की बात करेंगे तो वहां पर वो 74% कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जब मार्केट जब गिरा है तब भी जो ये क्लाइंट्स है ये कंपनी के साथ ही खड़े हुए थे। और ये कंपनी का कौन से क्लाइंट्स है, लगभग इनका जो मेन फोकस है वो 50 लाख से अगर आप देखेंगे 50 लाख से या 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच का जो गैप है वहां पर उस फोकस पे उन कस्टमर्स को ये फोकस करते हैं जिससे उनका 50% एयूएम आता है। और अगर आप सिर्फ ये एचएनआई क्लाइंट्स की बात करेंगे तो आने वाले 3 या 4 साल में कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो क्लियरली सजेस्ट कर रही हैं, कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी है जहां पे ये एचएनआई क्लाइंट्स जो हैं ये डबल होने वाले हैं। तो ये इनके लिए काफी बढ़िया हो जाता है कि कस्टमर्स तो हैं, वहां के कॉन्सेंट्रेशन कंपेरेटिवली काफी कम है और जो जुड़ जाते हैं वो लगातार जुड़े हुए रहते हैं। और अगर आप रीजनल मैनेजर्स का एट्रिशन देखेंगे वो लगभग 1% से नीचे का भी है कि जो कंपनी के साथ जुड़ जाता है वो हमेशा बना रहता है। इसलिए टारगेट रखेंगे 900 का और ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं कह रहा हूँ एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, ये अगर आप देखेंगे एक तो कंपनी का बढ़िया आरओए है ही सही, उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कंपनी का जो अगर आप स्प्रेड है, स्प्रेड कंटिन्यूअसली इंप्रूव होता हुआ जा रहा है। और दूसरा अगर आप देखेंगे इनका रिटर्न ऑन असेट्स जो है वो भी जिस स्पेस में ये है, जिस इंडस्ट्री में है उसमें वन ऑफ द बेस्ट है। और उसी के साथ साथ इनका जो मेन फोकस है वो 5 से 15 लाख के इसमें है। और अगर आप देखेंगे सिर्फ अगर स्प्रेड की बात करें तो 7.4% FY20 जो में था वो बढ़ के 8.6% हो गया, फिर 9.2% के आसपास हो गया। और फिर लगातार अगर आप देख रहे हैं कंपनी का मैनेजमेंट को भी सुनेंगे, कंपनी के मैनेजमेंट को अगर आप देख के वहां पर भी थोड़ा ट्रस्ट आता है आपको। इसलिए यहां पर अगर आप ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का और टारगेट रखेंगे 365 का, टारगेट रखेंगे, माफ कीजिए, टारगेट 365 का नहीं, टारगेट हम 290 का रखेंगे। 290 रुपीज़ का टारगेट से एक बार फिर से आपको अरमान ने क्लैरिफाई करके बता दिया, जहां पर आप एप्टस वैल्यू में 12 महीने का व्यू बनाकर खरीदारी करके चल सकते हैं। निवेश के लिहाज से पसंद आ रहे हैं आईटी स्टॉक जिनमें हो रहा है करेक्शन, लेकिन करेक्शन के बाद जो रिवर्सल का संकेत दे रहा है वो चार्ट है LTTS। और सोनाटा सॉफ्टवेयर भी आपके साथ पिछले दिनों शेयर किया था, जहां पर कहा गया था कि आईटी स्पेस का सबसे मजबूत स्टॉक है। कल 10% की तेजी करीब करीब यहां पर देखने को मिली। LTTS 4,355 रुपए का टारगेट है, 9 से 12 महीने का व्यू बनाकर चलेंगे। बात करें खबरों की तो खबरों के लिहाज से खरीदा है हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर अगर आप देखें तो बिक्री के आंकड़े अनुमान से बेहतर है, तो आएगी तेजी। 2500 रुपए का टारगेट, 2400 रुपए का स्टॉप लॉस। देखिए खबरों के हिसाब से मैंने चूज करा है RVNL, क्योंकि कंपनी को काफी बड़ा ऑर्डर जो है वहां पर वो मिलता हुआ दिखा है, लगभग 50 करोड़ से ज्यादा का भी कंपनी का ऑर्डर जो है वहां पर आता हुआ दिखा है। इसलिए RVNL खबरों के हिसाब से टारगेट रखेंगे 60.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 58 का। बढ़ते हैं माई चॉइस की तरफ और यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट पे थर्मैक्स, जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। टेक्निकल स्ट्रक्चर इतना बढ़िया, इतना कंफर्ट है कि सिर्फ इंट्राडे नहीं, अगर एक हफ्ते का समय देना पड़े तो भी आप करेंगे खरीदारी। 2170 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस, और 2260 और 2300 तक के जो स्तर हैं आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगला स्टॉक है मेरे लिस्ट में GSL हिसार, जिंदल स्टेनलेस हिसार में आपको करनी है खरीदारी। ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग है और इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। 530 रुपये का टारगेट, 500 रुपये का स्टॉप लॉस। और न्यूजेन सॉफ्टवेयर है मेरी तरफ से आखिरी स्टॉक, जहाँ पर भी टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत हो गया है। अच्छी तेज़ी यहाँ पर और भी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन धीरे धीरे बाइंग करेंगे। 485 रुपये के लक्ष्य के लिए 450 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। देखिए माई चॉइस में अगर आप देखेंगे सबसे पहले मैंने लिया है ओबेरॉय रियल्टी। उसका अगर आप देखेंगे तर्क यही है कि अगर आप देखेंगे प्रीमियम सेगमेंट में वहां पर बढ़िया जो है मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। और अगर इनकम टैक्स में अगर आप देखेंगे कुछ चेंज भी हुआ था कि कैपिटल गेन के से अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हैं तो उस पर 10 करोड़ तक की जो लिमिट लगा दी थी, उसके चलते ये जो प्रीमियम सेगमेंट है यहाँ पे आपको बढ़िया बुकिंग्स आती हुई दिख रही है। इसलिए ओबेरॉय रियल्टी हम बाय करेंगे, ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का और टारगेट रखेंगे 1050 का। दूसरा जो स्टॉक है वो है इंडियन होटल, क्योंकि अगर आप ये लीजर स्पेस की बात करेंगे, इंडस्ट्री की पूरी पसंद आ रही है, आपको ट्रेवल का डेटा लगातार आता हुआ जा रहा है, रिपोर्ट्स कहीं लगातार ये आ रही है कि एवरेज होटल्स की जो रूम्स रेंट्स है वो अगर आप देखेंगे लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये जिस स्पेस में है मुझे लग रहा है कि कंपैरेटिवली इनका Q4 का जो नतीजे हैं वो काफी बढ़िया आ सकते हैं। ड्यूरेशन रखेंगे 3 साल का, 3 महीनों का। और अगर आप टारगेट रखेंगे 345 का, और अगर हम Q4 के बाद इनके नतीजों के बाद वापस रिव्यू भी करेंगे और उसे आगे भी ले जाएंगे।
तीसरा जो आखिरी स्टॉक है वो है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, क्योंकि यहाँ पर एक जो खबर आई है वो काफ़ी बढ़िया आती हुई दिखी, क्योंकि जो एक इनकम टैक्स डिमांड थी इनकी लगभग 2300 करोड़ के आसपास की थी, वो अगर आप देखेंगे अब वो डिमांड को रिड्यूस कर दिया गया है लगभग 122 करोड़ के आसपास का, क्योंकि ये कंपैरेटिवली काफ़ी बढ़िया खबर है कंपनी के लिए। इसलिए क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण को जो है खबर का जो है फायदा मिलता हुआ दिखेगा। टारगेट रखेंगे 990 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 951 का। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देखेंगे आप रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में रानी इंजन, जहां पर प्रमोटर्स ने वॉरेंट्स को कन्वर्ट किया है 291 के भाव पर 210 रुपए का टारगेट रहेगा, खरीदारी करेंगे। फ्यूचर्स में खरीदेंगे IEX और ऑप्शन में कोल इंडिया 220 रुपए की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है फिनोलेक्स केबल्स, फंडामेंटली L&T अनडिस्प्यूटेड यहां पर करेंगे खरीदारी, और निवेश के लिहाज से खरीद सकते हैं LTTS। खबरों का असर देखने को मिलेगा हीरो मोटोकॉर्प में, थर्मैक्स में आएगी तेजी, JSL SR ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, और न्यूजेन में भी अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट के पूरे संकेत हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, फिनोलेक्स केबल, जहां पर अगर आप देखें तो फरवरी 2018 के हाई तोड़ने के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक, 760 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। देखिए, सबसे पहले कैश में जो लिया है KNR कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो इनको LOI मिला है उसका फायदा होता हुआ दिखेगा। फ्यूचर्स में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हम बाय करेंगे, क्योंकि वहां पर भी एक जो है उनको बड़े ऑर्डर का फायदा होता हुआ दिखेगा। ऑप्शंस के हिसाब से बजाज फिनसर्व वहां पर खरीदेंगे कॉल ऑप्शन, क्योंकि जो SBI से उनको लाइसेंस की मंजूरी मिलती हुई दिखी है, वहां से अगर उनको फायदा होता हुआ दिखेगा। टेक्निकली जाइडस लाइफ साइंस जो है बढ़िया लग रहा है। फंडामेंटली आनंद राठी वेल्थ जिस स्पेस वैल्यूएशन और जो इनकी USB उसमें काफी बढ़िया लग रहा है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस है, और खबरों के हिसाब से अगर आप देखेंगे RVNL, क्योंकि जो बहुत बड़ा जो ऑर्डर है वहां पर जो इनको मिलता हुआ दिखा है। माय चॉइस में सबसे पहले ओबेरॉय रियल्टी, जो क्वालिटी कारोबार है, जो प्रीमियम सेगमेंट है, इंडियन होटल, ये पूरा स्पेस ही अगर आप देखेंगे काफी बचेंगे। Q4 के नतीजे आपको हो सकता है बढ़िया आते हुए दिखे। और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण यहाँ पर भी इनको जो है वो इनकम टैक्स की जो डिमांड खबर का जो है वहां पर जो है इनको ओवरऑल फायदा होता हुआ दिखेगा, तो उस हिसाब से क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जो है वो आपको बाय करना होगा। और इन सब में अगर मेरा बेस्ट पिक देखा जाए तो वो डेफिनेटली होगा आनंद राठी वेल्थ, क्योंकि अगर आप देखेंगे आनंद राठी वेल्थ की स्पेस में जिस स्पेस में है, जो इनका रिकरिंग रेवेन्यू लगातार आता रहता है, और जिस हिसाब से जो इनका कस्टमर का अगर आप देखेंगे कस्टमर एक्विजिशंस जो है वो फिक्स्ड हैं और लगातार वो बढ़ते जाते हैं, जो इनसे साथ जुड़ता है, उस स्पेस के हिसाब से अगर आप देखेंगे ओवरऑल ये काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। और अगर आप मैनेजमेंट को सुनेंगे, अर्निंग्स कॉल सुनेंगे, तो आपको काफ़ी क्लैरिटी भी मिलती है, तो उस हिसाब से आनंद राठी वेल्थ बन जाता है बेस्ट पिक। तो आनंद राठी वेल्थ इस स्टॉक के ऊपर रखेंगे आप फोकस। लेकिन SGX निफ्टी यहाँ पर कमजोरी है हावी, 52 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। खास बात यह कि वीकली एक्सपायरी का दिन है, जहाँ पर अगर आप देखें तो विदेशी बाजारों से जो संकेत हैं वो भी काफ़ी हद तक कमजोरी आपको देखने को मिल रहे हैं। कल US के मार्केट्स में जो सेशन था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एक रेंज बाउंड जो दायरे हैं इसमें आपको डाउ जोन्स की पूरे दिन कारोबार देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग आपको खासतौर पर देखें तो गिरावट के साथ ही नास्डैक में देखने को मिल रही। नास्डैक फ्यूचर्स का चेक एक बार लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लगातार यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। आधे % से ज़्यादा की गिरावट के साथ नास्डैक कल स्पॉट में बंद हुआ था। फ्यूचर्स क्या एक बार चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, यहाँ पर देखें तो फिर से 61-62 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आधे % नीचे है नास्डैक का फ्यूचर, जहाँ पर आपको कमजोरी हावी होती नजर आ रही है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स है करीब 60 अंकों की गिरावट के साथ।